नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में ज़रूर देखने को मिलेगा। शायद घर में ना दिखे, ऑफ़िसेज़ में तो ज़रूर दिखेगा। क्योंकि विदाउट इंटरनेट आप काम नहीं कर सकते और मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो आप सभी जानते हैं कितना स्लो चलते हैं। शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन फ़ास्ट चलते होंगे, तो बहुत जगह पे आपको इंटरनेट स्लो देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत ऑफ़िसेज़ में देखा जाए, घर में भी देखा जाए, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, तो हर जगह पे अभी इंटरनेट का कनेक्शन ब्रॉडबैंड के माध्यम से दिया जाता है। तो कोई भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लीजिए, कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए एक हार्डवेयर प्रोडक्ट का ज़रूरत ज़रूर होता है। और वो प्रोडक्ट की कंपनी का नाम कौन-सा है? उसका नाम है डी-लिंक। तो डी-लिंक आप बहुत पहले से ही जानते हैं कि डी-लिंक का बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे देखा जाए तो डी-लिंक का वाईफ़ाई राउटर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो हाई स्पीड नेटवर्क वाईफ़ाई राउटर है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का देखिए यहाँ पे 6 मतलब वाईफ़ाई 6 राउटर है, मतलब कितने हाई-फाई जनरेशन का वाईफ़ाई राउटर यहाँ पे सामने लेके आया, वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का नेटवर्क सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी सीसी कैमरास के भी ऊपर काम करते हैं। डी-लिंक का सीसी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ डी-लिंक का ही सीसी कैमरास है, बाकी भी है। साथ ही साथ कंपनी आप देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जितने सारे रोबोस्ट है, साथ ही साथ रिलायबल है, साथ ही साथ रिस रिसाइलेंट प्रोडक्ट है, तो इसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, आपको तो पता ही चल गया कंपनी किस बिज़नेस के ऊपर है। वो हर जगह पे आप उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल आपको देखने को मिलता है। तो डीलिंग जैसे कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? एज़ ए हार्डवेयर कंपनी के ऊपर, एज़ ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम को अभी तक जॉइन नहीं किया तो उसको भी जॉइन कर लीजिएगा, लर्निंग और अर्निंग करने के लिए। यूँ बता रहा हूँ, एक बार जाके जॉइन करिए तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बात उसके ऊपर नहीं करता हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसलिए जाकर एक बार जॉइन ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखना। कंपनी हाई रिस्क नहीं, डबल हाई रिस्क कंपनी है। आप कहेंगे सर क्यों? डबल हाई रिस्क कंपनी बोलने का मेन कारण है कि कंपनी का मार्केट कैप 900 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप एकदम देखा जाए तो स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के जो मतलब बिजनेस अभी चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है। आज कंपनी देखा है तो 52 वीक के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो फिर भी इस कंपनी का पी रेशियो एक रीजनेबल प्राइस में है। इसका मतलब कंपनी कोई फेक बाजी कर कर ऊपर नहीं जा रहा है। कंपनी खुद का वॉल्यूम क्रिएट करके, कंपनी खुद का स्ट्रेंथ लेकर ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छी बात होते है, कोई भी कंपनी का पी रेशियो सस्ते में देखने को मिले और कंपनी का स्ट्रेंथ भी अच्छा है। जैसे कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 37 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। 19 टू 14% मतलब एक एवरेज के ऊपर है। हमेशा कहा जाता है 15% के ऊपर है तो एवरेज माना जाता है। तो यहाँ पे तो 19 एंड 14% है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आप तब रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखना जब कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा हो। मगर इस कंपनी के पास तो कोई कर्जा ही नहीं है। 0.01 कर्जा मतलब कोई भी कर्जा ना होने का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों में अलग-अलग फ़र्क दिखेगा। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 14%। इसका मतलब कंपनी का जो परसेंटेज अभी देखना है, वो रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखना है। क्योंकि जब कर्जा ज़्यादा होता है तो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट प्राइस कहाँ पे चला जाता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो ऑब्वियसली कंपनी ने इनकम भी कर रहा है, कंपनी के हाथ में कैश भी छोटा-मोटा है, कंपनी के अकाउंट के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से ठीक-ठाक मुझे लगा। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बेस्ट लेवल में है। कंपनी का डेटोस जो डे है, मतलब प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 92 डेज़ में और प्रोडक्शन करने में कंपनी का टाइम लग रहा है 45 डेज़ में।
तो ये मुझे थोड़ा-सा वीक लगा, खराब नहीं कहूँगा, वीक लगा क्योंकि प्रोडक्शन करने के से भी कम टाइम लगना चाहिए था कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब देखिए माल आपने तैयार कर लिया, उसके लिए टाइम लग गया 45 डेज़ में, उसको आपने बेचा और जिसको बेचा वो आपको पैसा दे रहा है 90 डेज़ में। तो इसका मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है ना, तो जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है। खतरा मतलब कंपनी हाथ में जितना जल्द जैसे जल्द पैसा आएगा, वो पैसे को वो फिर री-इन्वेस्ट कर पाएँगे। बिज़नेस में वो फिर से रोटेशन वाइज़ इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार दिखा, सेल्स ग्रोथ भी बहुत शानदार दिखा, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा देखने को मिला, पैग रेशियो भी बेस्ट लेवल में है, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है बेस्ट से बेस्ट लेवल में है, क्योंकि ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 80 पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 311 टाइम्स है। मतलब कंपनी जितना इंटरेस्ट कंपनी कर्जे जो लिया हुआ है, उस कर्जे से जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रहा है, उससे 300 गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। ऑब्वियसली कमाएगा क्योंकि कंपनी का कर्जा ही तो नहीं है। तो ये बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी का लगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन करता है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ बेस्ट पॉइंट में है। कंपनी 10 साल में आपको सोचिए 24% का रिटर्न दिया। इतना छोटा कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी होने के नाते भी 5 साल में 17%, 3 साल में करीबन 35% के आसपास, 1 साल में 66% के आसपास। इस कंपनी में खासियत क्या लगा मुझे आप जानते हैं? कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बेस्ट प्रॉफिट दिया। इसका मतलब कंपनी में बिज़नेस कभी भी बंद नहीं हुआ। कोविड के टाइम में बाकी लोगों का बिज़नेस बंद था, मगर इसका बिज़नेस क्यों बंद नहीं हुआ? लोग घर बैठे रहे थे, लोग घर में बैठकर ऑफ़िस का काम कर रहा था, तो इसका इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर में ही चाहिए था, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ और उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। तो इस पॉइंट को आपको देखिए, आप जब कोई स्टॉक के ऊपर निवेश करता है ना, मतलब जब निवेश आप करने लगते हैं, तो उसके ऊपर एक डीपली रिसर्च करिए, क्या सही में उस कंपनी आपको फ्यूचर में कुछ पोटेंशियल दे सकते हैं? मेरे हिसाब से इस कंपनी में ऑब्वियसली पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि कंपनी में कर्जा तो ना के बराबर है, कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ते जा रहा है, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में रहा हुआ है। हाँ, बीच-बीच में थोड़ा-सा कैश फ्लो नेगेटिव में है, फिर भी वो रिकवरी कर चुके हैं। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, वो देख लीजिए। प्रोमोटर के पास कितना 51% होल्डिंग है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने रखा? पब्लिक के पास है। देखिए इस पॉइंट मुझे थोड़ा-सा अ, मतलब रिस्की जगह पे लेके आके खड़ा कर दिया, क्योंकि जब कोई कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास होल्डिंग रहते हैं, पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आज मान के चलिए अदानी के कारण स्टॉक के ऊपर कितना बड़ा गिरावट हुआ। यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ? कि इतने सारे पब्लिक के पास शेयर था, वो पब्लिक वो शेयर बेच दिया और इंस्टीट्यूशन भी शेयर बेचा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला था। तो छोटे कंपनी का यही हालत होते हैं। छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट कौन करेंगे? पब्लिक करेंगे। एचएनआई कैटेगरी ऑपरेटर होगा, तो वो यहाँ पे खुद इस कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा-सा कंपनी है। तो देखिए आशीष कचोलिया जी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा, करीबन 2.11%। आशीष कचुले जी आप सभी जानते हैं कितने बड़े एक इन्वेस्टर है। उन्होंने बहुत सारे कंपनीज के ऊपर बेस्ट से बेस्ट कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी का फ्यूचर विजन भी क्लियर है। तो कंपनी में देखिए कोविड के सिचुएशन में भी गिरावट जो हुआ था, तब इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास और वहां से कंपनी जर्नी किया 300 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद देखिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, कभी भी कोई प्रीवियस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस, कोई सप्लाई ज़ोन को ब्रेकआउट करते हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंटी मत लेना। एंटी मत लेना एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। क्यों? मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम को जॉइन करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप ऑफिसेज़ में हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं नहीं लगेगा, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना नहीं चाहिए। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसका फ़ायदा आप इस तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, जब लॉन्ग जर्नी करके इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम अच्छा दिखा, कैंडल भी बहुत बड़ा कैंडल बना, तो इस हिसाब से एंट्री लिया। मगर मैं इस तरीके से कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेता हूँ। मगर उल्टा में यहाँ पे जो सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला,
तो सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि इक्विटीज़ में है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इस कंपनी के अच्छा खासा ब्रेकआउट पे, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ जब ब्रेकआउट होता है तब उसको रिवर्सल करने के बाद कोई ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा तब एंट्री लूँगा। तो ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे एंट्री लूँगा? ऑब्वियसली ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बना तो एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे अब मुझे देखने को मिलेगा। तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ और जब वो लेवल दिखेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस देखिए सब्सक्रिप्शन करने में तो आपको कुछ पैसा नहीं लग रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ कर आपके सामने लेके आता हूँ, तो उसके लिए कुछ आपके प्यार की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।